हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज के इस वीडियो में हम rRNA पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने mRNA और tRNA कंप्लीट कर लिया है। अब rRNA आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझने के लिए। देखो rRNA में यहाँ R से जो अर्थ है वो है राइबोसोमल RNA। rRNA का पूरा नाम आपको याद करना है। R से है यहाँ राइबोसोमल RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है राइबोसोमल यानी कि राइबोसोम में। तो ये जो rRNA है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम केवल दो इकाइयों का या दो प्रकार के मटेरियल से बना है। राइबोसोम में होता है rRNA प्लस प्रोटीन, बस इन दो कंटेंट से मिलकर बना है राइबोसोम, rRNA और प्रोटीन। तो rRNA की अब बात हम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है राइबोसोमल RNA, वो RNA जो राइबोसोम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, बात करें rRNA की और, तो rRNA जो है वो लगभग एक सेल में, एक कोशिका में अगर पूरे RNA की बात करें तो उस RNA का लगभग 80% भाग rRNA ही होता है। 80% होता है ऑफ टोटल RNA। अगर कुल RNA में अगर सबसे अधिक मात्रा में है, मोस्ट अबेंडेंट है, तो वो है rRNA, तो सबसे अधिक मात्रा में। अब आपको इसके साथ ही साथ क्रम भी बता देता हूँ। हमने तीनों RNA पढ़ लिए। सबसे कम होता है mRNA, उससे अधिक होता है tRNA और सबसे अधिक है rRNA जो लगभग 80% है। tRNA हमने पढ़ा था 10 से 15%, mRNA 1 से 5%। ठीक है, तो सबसे कम होता है mRNA, उससे अधिक होता है tRNA और लगभग 80% है, इसलिए सबसे अधिक होता है rRNA। rRNA जो है वो उसमें फोल्डिंग कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो उसमें ये हाईली फोल्डेड होता है, हाईली फोल्डेड। rRNA में फोल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें जो कुंडलन है, इस तरह मान लो RNA है तो उसमें कुंडलन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। कुंडलन से यहाँ क्या तात्पर्य है? फोल्डिंग से मतलब यहाँ इनमें कॉइलिंग ज़्यादा होगी और इसमें बेस पेयरिंग जो होती है वो भी ज़्यादा होगी। उनमें कॉइलिंग और बेस पेयरिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि इस तरह RNA कॉइल्ड रहेगा और कॉइल्ड होने के बाद में अगर A के सामने U आ जाता है तो वो 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, अगर G के सामने इस तरह C आ जाए तो वो 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए इन बंधों द्वारा बंध जाते हैं, बेस पेयरिंग हो जाती है इस तरह इनमें। यहाँ जैसे यहाँ बेस पेयरिंग हो जाएगी, सामने जहाँ पर भी हो वहाँ बेस पेयरिंग इसमें हो जाएगी, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें बन जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर फोल्डेड है तो वो rRNA ही होता है। अब जब सबसे ज़्यादा फोल्डेड है तो श्योर है इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी इन सब RNA में, mRNA, tRNA और rRNA में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल RNA है तो वो rRNA है। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका जीवन काल भी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। जो इसका लाइफ स्पैन है वो भी सबसे ज़्यादा होगा, जीवन काल भी इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, हमने जैसे पढ़ा अभी कि राइबोसोम का निर्माण करता है rRNA। तो एक बार राइबोसोम में कौन कौन से भाग हैं, जैसे कि आपके बुक में भी मेंशन है कौन कौन से rRNA है, जो कहाँ पाए जाते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है, वो भी आपको याद करना है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस rRNA का। देखो हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70S, ये बात कर रहे हैं हम प्रोकैरियोट्स में होते हैं
70S प्रकार के, और यूकैरियोट्स में होते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के होते हैं। और हर राइबोसोम जो है उसमें 2 इकाइयाँ पाई जाती है, 2 सब यूनिट्स पाई जाती है। एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक छोटी उप इकाई होती है और एक बड़ी। बात करें हम छोटी या स्मॉल की, स्मॉल सब यूनिट, तो प्रोकैरियोट्स में वो होती है 30S की, और जो इसकी लार्ज यूनिट जो होती है वो होती है 50S। ये है इसकी लार्ज यूनिट। इसी तरह यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें भी स्मॉल यूनिट होती है 40S की, और लार्ज यूनिट जो होती है वो 60-60S की होती है। ठीक है, यहाँ आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। यहाँ जो S जो मैंने यहाँ बार बार लिखा है, इस S का क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में आपको ये कई बार बताया है, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए ये होमवर्क है आज का। ठीक है, तो 30S 50S प्रोकैरियोट्स में, और 40S और 60S जो है वो यूकैरियोट्स में। ध्यान रखना, यहाँ आपको मैथ नहीं लगानी है, यहाँ अपनी गणित नहीं लगानी है कि आप सोचो सर 60 और 40 तो 100 होते हैं, आप तो 80 बता रहे हो। यहाँ 50 और 30 80 होते हैं, यहाँ आप 70 बता रहे हो। तो ये वाला आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है इसको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके राइबोसोम के भाग का, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, प्रोकैरियोट्स में जो 30S यूनिट जो होती है, स्मॉल सब यूनिट, उसमें केवल एक होता है, और वो होता है 16S rRNA। कौन सा? 16S। ठीक है, क्या बात समझ में आई? स्मॉल यूनिट में एक RNA होता है, केवल एक RNA होता है। कौन सा? 16S। किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट्स में। इसी तरह प्रोकैरियोट्स की जो लार्ज यूनिट जो होती है 50S, उसमें 2 rRNA होते हैं, 2 rRNA होते हैं। एक होता है 23S 23S, और एक होता है 5S। ठीक है, तो इस तरह टोटल 3 rRNA होते हैं प्रोकैरियोट्स में। छोटी इकाई में 16S, और बड़ी इकाई में 2 23 और 5S। ये 3 rRNA होते हैं प्रोकैरियोट्स में। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में भी उसकी जो स्मॉल यूनिट जो होती है उसमें केवल एक rRNA होता है, और वो होता है 18S जो होता है, उस प्रकार का rRNA होता है स्मॉल यूनिट किसकी? यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की जो लार्ज यूनिट होती है, उस लार्ज यूनिट में होते हैं 3 rRNA। कितने? 3 rRNA होते हैं। पहला होता है 28S, दूसरा है 5.8S, और तीसरा होता है 5S। इस तरह तो प्रोकैरियोट्स में 3 rRNA होते हैं, यूकैरियोट्स में टोटल 4 rRNA होते हैं। स्मॉल यूनिट में तो एक ही होता है 18S, लेकिन लार्ज यूनिट जो है उसमें 3 होते हैं, 28, 5.8 और 5S। तो इस तरह ये आपको ये rRNA याद रखने हैं, आपके बुक में मेंशन है, इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है ये वाला बिंदु। और एक चीज़ और इसमें साथ के साथ मेंशन है जो आपको याद रखना है कि इनका निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही RNA पॉलीमरेज होता है। देखो, निर्माण की हम बात कर रहे हैं अभी। आपको इतना पता होगा कि जितने भी ये जो RNA होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? DNA से ही तो RNA बनता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? इसमें RNA पॉलीमरेज सहायक होता है। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में तो केवल एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज होता है, इसलिए एक ही है तो सब कुछ वो ही बनाएगा। इन सब का निर्माण, इन सभी का ये जो rRNA है उनका निर्माण RNA पॉलीमरेज ही करेगा।
आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट्स में हमने 3 आरएनए पॉलीमरेज पढ़े, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ जो है थोड़ा सा वेरिएशन है जो आपको याद रखना है। 18 है एस, 28 एस और ये 5.8, 18 है, 28 और 5.8 जो आरएनए है, इन आरएनए का निर्माण तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा होता है। किस किस का? 18, 28 और 5.8। जबकि ये जो 5S है, इस 5S का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा, इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है 5S आरएनए। 5S आरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाता है। 5S यहाँ आप इसके और काम याद कर लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 5S आरएनए तो बना ही रहा है, साथ के साथ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को भी बनाता है और SN आरएनए को भी बनाता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SN से है यहाँ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इसका निर्माण आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा। ठीक है, और 5S आरएनए का निर्माण पॉलीमरेज थर्ड द्वारा होता है। ठीक है, बाकी 18S, 28S और 5.8 जो है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा होता है। यहाँ देखो बहुत महत्वपूर्ण है, चारों आरएनए जो है यूकैरियोट्स के, उसमें 3 तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यहाँ एक बात और आप नोट कर लो, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो पहले इन तीनों को एक अकेली यूनिट के रूप में बनाता है, अकेली यूनिट के रूप में, जो 45S की होती है। कितनी होती है? 45S की। ये आप जब बीएससी में जाओगे, बीएससी में मेंशन है, आगे जो हायर स्टडीज़ करोगे तब आपके ये चीज़ होगी। तो इन तीनों को पहले एक यूनिट के रूप में बनाता है और वो यूनिट होती है 45S की। आप ऐसे कह सकते हो ये एक प्री आरएनए है, प्री आरएनए है, पूर्व रूप है आरएनए का इनका। फिर उसके बाद में उनमें आरएनए एडिटिंग होती है, वो टूटते हैं, 3 अलग अलग में टूट जाते हैं, 18, 28 और 5.8 में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये बड़ा सा एक रूप बनेगा जो 45S का होगा, फिर उसके बाद में ये टूटेगा, एक 18S बनाएगा, एक बड़ा है वो 28S बनाएगा और एक छोटा 5.8 बनाएगा। इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा होता है, बनते डीएनए से ही, इसलिए ये वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 रूप है यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो आरएनए हैं, उनमें एक बिल्कुल अलग है दुनिया से। एक ऐसा है जिसका निर्माण कहीं और ही हो रहा है, किसी और द्वारा ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये भी आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। ये जो शुरू वाले जो 18, 28 और 5.8 है, इनका निर्माण न्यूक्लियस केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस में होता है। और क्रोमोसोम पर जहाँ न्यूक्लियोलस होती है उसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इस रीजन पर इनका निर्माण होता है तीनों आरएनए का। तो 5S आरएनए का निर्माण तो कहीं और ही होता है। आप ये भी चाहे तो नोट कर लो, आपके उच्च क्लासों में आप ये पढ़ोगे। 5S आरएनए क्रोमोसोम नंबर 1 पर इसका निर्माण होता है, गुणसूत्र संख्या 1 पर निर्माण होता है। गुणसूत्र संख्या 1 पर बनता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा बनता है 5S आरएनए। और ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए और SN आरएनए को भी बनाता है। ये आपके बुक में भी मेंशन है, एनसीईआरटी 12th क्लास में। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बना रहा है 18, 28 और 5। बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये आपके नीट एग्जाम के हिसाब से। 18, 28 और 5.8 का निर्माण डीएनए से बना कौन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो भी कौन सी जगह पर? केंद्रिका, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पर बनता है। ये पहले एक लंबी इकाई के रूप में बनता है जिसे प्री आरएनए 45S वाली होती है, उससे टूटकर ये तीनों अलग बनती है।
ठीक है। और 5s जो है, जो लार्ज यूनिट की एक छोटा rRNA है, वो बनता है RNA पॉलीमरेज 3 द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये है rRNA राइबोसोम का निर्माण कर रहा है, ठीक है, इसलिए राइबोसोमल RNA कह रहे हैं। लगभग 80% है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये होता है। हाईली फोल्डेड होता है क्योंकि इसमें कॉइलिंग और बेस पेयरिंग ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और हमने साथ में ये rRNA पढ़े टोटल जो कौन कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 16, 23 और 5 ये 3 होते हैं। यूकैरियोट्स में 18, 28, 5.8 और 5 ये होते हैं। कौन सा कहाँ बनता है हमने ये भी पढ़ा। अब आपसे कोई राइबोसोमल rRNA का कार्य पूछे तो आपको ये कार्य बताना है। पहला तो हो ही गया कि ये राइबोसोम का निर्माण करता है rRNA, लेकिन राइबोसोम के निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण फायदा होता है, क्योंकि राइबोसोम, जैसे राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी उप इकाई। प्रोकैरियोट्स में 30 और 50, जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये 30 होगी, ये 50s होगी। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये 40 होगी और ये 60 होगी, ठीक है। अब जो स्मॉल यूनिट होती है उसमें भी rRNA होता है, 16s या फिर 18s होगा। लार्ज यूनिट जो है उसमें भी जो है rRNA होंगे। वहाँ कौन कौन से हैं, 23 और 5। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 23 और 5। यूकैरियोट्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे, 28 होंगे, 5.8 होंगे और 5, ये 3। हम अलग अलग की बात कर रहे हैं। राइबोसोम वैसा ही काम दोनों में बराबर है इसका, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। तो यहाँ इन rRNA के होने से ये RNA अपने जो साथी हैं, और भी साथी है ना RNA इसके, कौन कौन से हैं, mRNA और tRNA, उनको ये पहचान करने, उनको कैटलाइज करने का काम राइबोसोम में rRNA करता है। क्या क्या करना, पहचान करना कि हाँ mRNA भैया यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हें मिलूँगा। या tRNA जो है उसे भी ये बुलाएंगे, पहचानेंगे। तो वो काम कर कौन रहा है, वो rRNA कर रहा है, ठीक है। ये जो स्मॉल यूनिट है, ये जो स्मॉल कौन कौन सी 16s और 18s, ये mRNA को पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें यहाँ जोड़ने का काम करती है। यहाँ mRNA स्मॉल यूनिट पर आएगा और उसे पहचान करेगा और उसे जोड़ने का काम कौन करेगा, ये स्मॉल यूनिट पर जो 16s और 18s RNA जो है वो करेंगे, rRNA। यानी कि ये पहचान, रिकॉग्निशन में सहायता कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ जब tRNA आएगा, tRNA जब आएगा लार्ज यूनिट पर, तो उसे भी पहचान करवाने में ये यूनिट्स हेल्प करेगी। साथ ही साथ इसमें जो बड़ी यूनिट्स है 23 और 28, कौन कौन सी, 28 और 23 की बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज इनमें होती है। कैटालाइट ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का जो उत्प्रेरण है वो कार्य ये करते हैं। तो इनके कार्य देखो क्या क्या हुआ। राइबोसोम का तो निर्माण कर ही रहे हैं, लेकिन राइबोसोम के निर्माण करने में क्या फ़ायदा हुआ, ये tRNA और mRNA को जुड़ने के लिए जो है पहचान करवाएंगे। इसी तरह ये कैटालाइटिक कार्य भी कर रहे हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य भी करते हैं rRNA, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये इसके कार्य हो गए, यहाँ पहचान करना और उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब साथ में आपको मैं कुछ और, जो जैसे यहाँ एक और नाम आया, ऐसे 2 और आपको RNA बता रहा हूँ जिनके नाम आपको याद कर लेने हैं। एक जैसे अभी हमने बात की snRNA। snRNA का पूरा नाम क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर, SN का याद रखना है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। इसी तरह एक SNORNA भी होता है, SNORNA, ये भी न्यूक्लियर ही है लेकिन न्यूक्लियोलर, स्मॉल न्यूक्लियोलर। यहाँ NO जो है वो केंद्रिका न्यूक्लियोलस से, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA। एक RNA और आपको याद रखना है gRNA, G से है यहाँ गाइड RNA, G फॉर गाइड RNA, गाइड करता है ये RNA, एडिटिंग में सहायता करता है। जैसे यहाँ भी RNA एडिटिंग हुई ना 18, 28 और इसको तोड़ के अलग करने का, तो इस तरह की RNA एडिटिंग में हेल्प करता है gRNA, गाइड RNA। तो
तो हमने mRNA, tRNA, rRNA को डिटेल से पढ़ा, साथ ही आप इनके भी पूरे नाम याद कर सकते हो। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, गाइड आरएनए। एक हमने mRNA में पढ़ा था hnRNA, जो mRNA का ही प्री रूप है, एक तरह से पूर्व रूप है, ठीक है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये हमने आज rRNA कंप्लीट किया। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।